हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। नंबर सिस्टम का रिव्यू मैं आपके सामने पहले पेश करूंगा, उसके बाद हम रियल नंबर्स का टॉपिक जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है उसको फिर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो टाइप आता है वो है नेचुरल नंबर्स का। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद जो दूसरा टाइप आता है नंबर सिस्टम में वो है होल नंबर्स का। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब वो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जो फर्क है वो सिर्फ 0 का है। यहां पे 0 है, यहां पे 0 नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बिकॉज यहां पे 0 है, वो यहां पे नहीं है। उसके बाद नंबर सिस्टम में और एक जो टाइप आता है वो है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। अगर हम यहां पे होल नंबर्स लिखेंगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये है होल नंबर्स। अब इनके नेगेटिव्स लेंगे। 1 का है -1, 2 का है -2, 3 का है -3, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहां पे न कोई सबसे छोटा है न कोई सबसे बड़ा है। अगर दो नंबर्स होंगे हम वहां पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। जो लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा और जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। लेकिन यहां पे सबसे छोटा कोई नहीं है इनमें से और सबसे बड़ा भी कोई नहीं है। जिस तरह यहां पे सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा कोई नहीं है। सबसे छोटा 0 है होल नंबर्स में, सबसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इंटीजर्स में न सबसे छोटा कोई है न सबसे बड़ा कोई है। जो जो राइट साइड में आएगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो छोटे होते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। उसके बाद नंबर सिस्टम में हमें आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो p/q फॉर्म में होते हैं। ये सारे के सारे जो है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ये सीखे कौन से नंबर क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू बताना चाहता हूं ताकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर्स का वो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जो p/q शक्ल में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। जो p और q होता है ये होते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। लेकिन और एक कंडीशन है यहाँ पे, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Rational numbers are those numbers which are in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. p divided by q form, for example 1 divided by 2, 3 by 5, 7 by 9, -4 by 8, 6 by 11, so on। इस तरह के नंबर जो होते हैं इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। p और q ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, यानी कि p पॉजिटिव q नेगेटिव, या p नेगेटिव q पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, ये वो भी हो सकते हैं। लेकिन एक ही और एक कंडीशन जो है q, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है q, ये 0 नहीं होना चाहिए। p कैन बी 0 बट q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, ये याद रखना है। q जो है वो कभी 0 नहीं होता है। यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में। आप बोलेंगे कैसे? अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको भी 1, क्योंकि 1 हम किसी भी नंबर को 1 डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। 1 को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं आती है किसी नंबर के वैल्यू में। 1 को करेंगे डिवाइड 1, वहां पे भी फिर भी 1 ही आएगा। 2 को करेंगे डिवाइड 1, वहां पे भी 1 ही आएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, अगर हम इन नंबर्स में किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1, फिर आ जाएगी वहां पे कौन सी फॉर्म? p/q। फॉर एग्जाम्पल 1 को करेंगे डिवाइड 1, ये आएगा किस फॉर्म में? p/q। इसी तरह -5 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ये आया किस फॉर्म में? p/q। इन सारे नंबर्स को हम डिवाइड 1 रख सकते हैं सो दैट दे कैन गेट द फॉर्म p/q। 0 भी अगर कहीं पे होगा 0, उसको भी हम 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, क्योंकि 0/1 जो होता है वो भी 0 के बराबर होता है।
सारे नंबर जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर होते हैं ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। रेशनल नंबर्स की और एक डिफिनेशन भी है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स ये P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, P डिवाइड बाई Q करेंगे कहीं पे भी, मानो कि हमारे पास 1 है, इसको करेंगे डिवाइड 2 के साथ, वहां पे जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 0.5। इसी तरह अगर 1 को करेंगे डिवाइड 3 के साथ, वहां पे क्वोशंट आएगा 0.33 सो ऑन। अब रेशनल नंबर्स की और एक डिफिनेशन क्या है, वो है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनका जो डिसिमल एक्सपेंशन होता है, हमने किया 1 को डिवाइड 2 के साथ, वहां पे जो डिसिमल आया, 1 को किया डिवाइड 3 के साथ, वहां पे जो डिसिमल आया, ये डिसिमल एक्सपेंशन जो इनका होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, खत्म होता है, या रिपीटिंग होता है, रेकरिंग होता है। 9th में आपने ये पढ़ा है कि इसकी डिफिनेशन रेशनल नंबर्स की, और एक डिफिनेशन 9th में आपने पढ़ी है कि इनका जो डिसिमल एक्सपेंशन होता है, अगर हम किसी रेशनल नंबर को भी डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को करेंगे डिवाइड डिनोमिनेटर के साथ, वहां पे जो हमें क्वोशंट मिलता है वो होता है इधर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। जैसे यहां पे 0.5 ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। यहां पे 1/3 0.33 3 यहां पे रिपीट होता है, रिपीट अगर खत्म नहीं भी होता है लेकिन रिपीट होता है। यह रेशनल नंबर्स की और एक डिफिनेशन कि इनका जो डिसिमल एक्सपेंशन होता है वो इधर रिपीटिंग होता है या टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद है हमें इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स जो हम P अपॉन Q फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे रेशनल नंबर्स का एक सब टाइप है फ्रैक्शनल नंबर। वो फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फर्क होती है? रेशनल नंबर भी P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं और फ्रैक्शनल नंबर भी P अपॉन Q फॉर्म में होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे P और Q इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, लेकिन जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वहां पे P और Q दोनों पॉजिटिव होते हैं। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल। अगर हमारे पास मानो ये बोर्ड, पूरा बोर्ड है, इसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो पार्ट्स बनेंगे उनको हम बोलेंगे फ्रैक्शन, यानी हिस्सा, पार्ट ऑफ ए होल। पूरे बोर्ड के जो हिस्से हैं, पार्ट ऑफ ए होल या पार्ट्स ऑफ ए होल, जो पार्ट ऑफ ए होल है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन, हिस्सा। P और Q फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या होता है? P और Q दोनों पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव कोई नहीं होता है। वहां पे भी Q डिनोमिनेटर में जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम P डिवाइड बाई Q फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिनकी डिसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 23.47127605 सो ऑन। सो ऑन का मतलब हुआ कि ये टर्मिनेट नहीं हो गया, ये टर्मिनेट नहीं होती है। इरेशनल नंबर्स की जो डिसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेट नहीं होती है, इनका एंड नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ 4 इसमें नहीं है, 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 के बाद 1 है, यहाँ पे 7 के बाद 6 है। इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। अगर कोई रेशनल नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, वहां पे जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो इस तरह का भी मिल सकता है 21.575757। इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पे हमें इरेशनल नंबर्स में ना ये टर्मिनेट होते हैं, इनकी डिसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट होती है, और ना ये रिपीटिंग ब्लॉक हमें मिलता है, रिपीटिंग ब्लॉक। ये इरेशनल नंबर्स की डिफिनेशन। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। और इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको हम अक्सर पाते हैं किसमें? रूट फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में। मानो कि √3 यहाँ पे, जैसे यहाँ पे √5 है, √7 है, सो ऑन। रूट की शक्ल में जो भी होते हैं उनमें अक्सर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे जो नंबर्स रूट में होते हैं, स्क्वायर रूट में होते हैं, वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल √4 जो है दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रूट अपनी जगह, स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, वहाँ पे बचेगा 2। यहाँ पे इसको नीचे हम 1 रख सकते हैं सो दैट इट कैन गेट द फॉर्म P अपॉन Q। इस तरह √4 जो है वो इरेशनल नहीं है, रूट में है लेकिन इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसको रूट जो है वो कैंसिल करती है, और उसको हम फिर यहाँ पे 2 को डिनोमिनेटर में लगाते हैं 1, ये किस फॉर्म में आता है? P अपॉन Q, सो दैट इट बिकम्स रेशनल नंबर। लेकिन अक्सर जो होते हैं इरेशनल वो रूट की शक्ल में होते हैं। उसके बाद हमें क्या है? हमें रेशनल प्लस इरेशनल, वो क्या होते हैं? रेशनल, अगर हम रेशनल नंबर्स को कंबाइन करेंगे किन के साथ? इरेशनल नंबर्स के साथ। रेशनल को करेंगे कंबाइन किसके साथ? इरेशनल नंबर्स के साथ। वहां पे जो नंबर्स आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल।
हमने यहाँ पे देखा इरेशनल में आते हैं, रेशनल में आते हैं इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ये है अलग एक ग्रुप, ये इन तीनों से बनते हैं रेशनल नंबर्स, यानी ये तीनों है इसमें होते हैं, इन तीनों से नहीं बनते बल्कि ये तीनों जो है ये होते हैं किसमें, रेशनल नंबर्स में। इरेशनल नंबर अलग से एक सिस्टम है, ये दोनों रेशनल प्लस इरेशनल बनाते हैं रियल नंबर्स। जो कि हमें चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर्स का, वो उसमें है रेशनल भी और इरेशनल भी। इसके अलावा नंबर सिस्टम में हमें ये भी पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स ये भी हमें पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं 2, 4, 6, 8 सो ऑन, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। इवन नंबर्स को 2 से डिवाइड भी होता है, 2 को 2 से डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड, यानी कि परफेक्ट डिवाइड होता है, जिसका रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। ऑड नंबर्स जो होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 सो ऑन, इनको बोलते हैं इवन नंबर्स। ऑड नंबर यहाँ पे बचा 2 से पहले 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 सो ऑन, इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। इनको 2 से परफेक्ट डिवाइड नहीं होता है। परफेक्ट डिवाइड आपको पता ही होगा, अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, अगर हमें वहां पे रिमाइंडर हमें अगर 0 मिलता है, हम बोलते हैं इसको ये परफेक्ट डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो हम उसको बोलते हैं ये परफेक्ट डिविजिबल नहीं है। ऑड नंबर्स ये नंबर्स होते हैं। इसके बाद हमें और एक टाइप है नंबर्स का, प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2। इसके बाद है 3 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3, यानी कि एक इनमें आता है, यहाँ पे 5 भी लेंगे, 1 और 5। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक तो नंबर खुद नंबर होता है इसका फैक्टर, और 1 से इसको डिवाइड होता है, और अपने आप से जिस नंबर को 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी कि वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और खुद वो नंबर। उसके बाद आने कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 के कितने फैक्टर हैं, 1b, 2b और 4b। इसी तरह 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 1b, 2b, 3b और 6b, यानी मोर देन 2। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, यानी इनको डिवाइड होता है मोर देन 2 नंबर से डिवाइड होता है, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये सारा था किसमें, नंबर सिस्टम में। ये आपको याद रखना है कि नंबर सिस्टम में क्या आता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड इनका कहीं नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड कहीं नहीं है। उसके बाद इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर जो P/Q फॉर्म में होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 1/2, 6/9, -11/13। और P और Q बोथ आर इंटीजर्स, बट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इधर वो ना टर्मिनेट होता है, नो और रिपीट होता है। यहाँ पे ये सो ऑन मीन्स कि ये टर्मिनेट नहीं हो गया और रिपीट भी कहीं नहीं होता है इसमें। 4, 7, 1, 2, 7, 6, 7 रिपीट है, लेकिन 7 के बाद 1 है, यहाँ पे 7 के बाद 6 है, इसका मतलब रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है। रेशनल नंबर्स यहाँ पे हमने लिए उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्वोशंट में हमें क्या आता है कि टर्मिनेट होते हैं या रिपीट होते हैं, रिपीटेड ब्लॉक होता है इनमें। इसी तरह जैसे यहाँ पे 5, 7, 5, 7, 5, 7। रेशनल नंबर अक्सर किस में आते हैं, रूट की फॉर्म में आते हैं, लेकिन हर कोई रूट की फॉर्म में जो होता है वो रेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, वहाँ पे आया इसका क्वोशंट आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 को हम यहाँ पे डिवाइड में 1 भी लगा सकते हैं, ये आ गया P/Q फॉर्म में। उसके बाद है रेशनल प्लस इरेशनल जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। इवन नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड होता है, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। उसके बाद ऑड नंबर्स जिनको ना 2 से डिवाइड होता है, वो जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। यहाँ पे 2 से पहले 1, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7 सो ऑन। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि इस प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद वो नंबर और 1 होता है इनका फैक्टर। उसके बाद है कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी इनको डिवाइड परफेक्ट डिवाइड होता है 2 से ज्यादा नंबर से। जैसे यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 10 है, सो ऑन। 4 को हो जाएगा डिवाइड परफेक्ट डिवाइड 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, यानी कि इसके 2 से ज्यादा
इसके फैक्टर्स है 1 2 3 यानी कि 3 फैक्टर्स इसके हैं 1 2 3 4 फैक्टर्स इसके हैं। ये था दिस वाज ऑल अबाउट नंबर। वो